घोरी देल दूरा में घोरोना कोरोना के दूरा में दरवाजे पर वो घोरोना घोर दिया। कोरोना लॉकडाउन लग गया तब पूरी व्यवस्था काबू में आ गया और क्या हुआ, जो जहां रुका वहीं अटक गया। वैश्विक बीमारी ने विश्व को क्या क्या रूप दिखलाया। अगर कोई एक टोला पारा या कोई एक राज्य एक कोई जिला में ये बीमारी होता के तो आदमी उतना भयभीत नहीं होता है, लेकिन ये तो पूरा दुनिया में हो गया। इसमें श्रमिकों का पलायन जो मुझे लगता है आज़ाद भारत के बाद इतना बड़ा पलायन शायद कभी ना हुआ। लगभग 4.5 करोड़ ऐसे श्रमजीवियों का महानगरों से निकाला जाना, उसकी संख्या मतलब कि भारत के विभाजन के समय जितने लोग विस्थापित हुए, प्रताड़ित हुए, उससे दुगनी थी। जो आया उनके बच्चों को पाल के बड़ा करती है, या जो गार्ड उनकी सुरक्षा करता है, जो माली, जो दूध पहुंचाने वाला, जो रिक्शा और ऑटो चलाने वाला, आप किसी को 10 दिन 15 दिन 3 महीनों के लिए आप आश्रय नहीं दे सके। घर न लौटने की होड़ में कौन कहाँ गिरा, कौन कहाँ मरा और कौन कहाँ बिखरा, पता ही नहीं चला। कंट्रोल रूम रांची से बोल रहे हैं। हाँ, ये किया था नंबर ट्वीट किया था। हाँ बताइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं? अहमदाबाद में फंस गए हैं, निकालने का परेशान है सर, मेरा पेट में पत्थर घर जाना चाहते हैं, हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रहा है। Pandemic was something very different, and neither government nor civil society nor FIA Foundation was ready to respond, but we just jumped in to set up the state migrant control room. मुझे ये पता नहीं था कि काम क्या करना है, और जैसे नेपाल हाउस में हम लोग गए वैसे ही घंटी बजने लगी। मुझे पता नहीं था कि उसमें उस कॉल में क्या बात करना है। जैसे मैं कॉल को उठाई, एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि सर हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं सर, केरल में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं और हम लोग को पास पूरा पैसा खत्म हो चुका है। सर हमें यहाँ नहीं मरना है, हमें घर जाना है। और मैं जैसे उस फ़ोन को रखी, दूसरा फ़ोन दोबारा आया। डरे हुए सहमे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि सर हमें घर जाना है, घर जाना चाहते हैं, हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रहा है। सारे के सारे फ़ोन एक साथ बजने लगे। तो जैसे हम लोग एक आदमी दोनों हाथ से फ़ोन पकड़ते थे और कभी इधर का रिसीवर उठाते थे, कभी उधर का, और हम लोग फ़ोन काटना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर फ़ोन काट देंगे तो उस बंदे से फिर बात नहीं हो पाएगी। इतना तकलीफ़ होती थी कि पलायन तो हमने सुना था, लेकिन इतने लोग पलायन किए हैं, इतने लोग मजबूर हैं, ये कभी सोचा नहीं था। We initiated GeoCSO Collab, and wherein more than 200 organizations were partnered. इसमें सबसे बड़ा भागीदारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में JSLPS का भी रहा, जो हमें अपने मदर ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क के थ्रू अदर स्टेट्स में हम लोग को हेल्प करी थी। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चेन्नई में हो, बॉम्बे में हो, बेंगलोर में हो, पंजाब में हो, झारखंड के अलग कोनों में हो, उड़ीसा में हो, हम लोग ने वहाँ पर फ़ोन लगा करके इन माइग्रेंट लेबरों के रहने की सुविधा,
उनके खाने का सामान ट्रक भर भर करके हमने उन्हें दिलवाया। Divyaraj from Triple IT Bangalore. We approached him whether they can help me develop an application, a tech solutions to at least register the calls properly. On a Sunday morning, I got a call from Mr. Johnson of FIA Foundation that they had set up the migrants help desk in Ranchi because they were getting a lot of grievance requests. So is there anything which you could do using technology? I said a yes, and being from Jharkhand, I thought it's a very good opportunity to be able to serve the people of the state. We started working on this project to build a IT platform, and then with some very heroic efforts from my team members who worked day and night, we were able to create a basic application within just a matter of 3 days, and then we kept on adding feature after feature with a lot of efforts from all of us. And we also extended this for coordination with all the different NGOs. On a single day, we are able to have that analysis done. Every evening, we are able to share the bulletin to the Chief Minister office. मेरा पति गए थे उत्तराखंड काम करने के लिए, उसमें एक आपदा है, उसमें आपदा से मेरा पति ढक गए, उसमें मेरा कोई पता नहीं चला। 8 बजे बात किए थे तो उसमें बोले कि फ़ोन रखो, हम ड्यूटी पे निकल गए हैं, तो हम फिर फ़ोन रख दिए। फिर हमको पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हो गया है, न्यूज़ में देने लगा, तो फिर हम सोचे कि लगाते हैं फ़ोन, तो फ़ोन लगाने लगे तो मेरा फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आने लगा, उसमें मेरा फ़ोन भी नहीं लगा। लास्ट में फिर सुनते गए, फिर पूरा न्यूज़ में देने लगा, तो पूरा 8-10 रोज़ पूरा आशा उम्मीद किए कि मेरा कभी ना कभी कुछ मिलेगा, लेकिन मेरा किसी तरह का कुछ नहीं मिला। जिस दिन घटना हुआ उस दिन बोली थी पापा मेरे लिए साइकिल लेके आना, तो बोले उसका पापा कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारा लाल साइकिल खरीद दिए हैं। बड़ी वाली लड़की है तो वो तो जान गई हो, वो थोड़ा होशियार है, वो बोलती है कि मेरे पापा ऐसा आपदा में हो गए हैं, लेकिन छोटी वाली का विश्वास नहीं होता है, अभी भी पूछती है कि कब आएंगे मेरे पापा। One of the incident that occurred last year, it's in Uttarakhand, Chamoli, wherein people died, people from Jharkhand, and they belong to Ramgarh district, and we could facilitate compensation to the deceased family, at least, which in the absence of migrant control, it might have been an issue. सरकार तरफ से मिला है, उत्तराखंड सरकार से 4 लाख रुपया मिला है, झारखंड सरकार से 1 लाख रुपया मिला है, और कंपनी तरफ से 20 लाख रुपया मिला है, और क्या बोलते हैं वो इंश्योरेंस था ना, उसमें मिला है 12 लाख रुपया। These incident, even in the past it has happened, but we don't have the data. Now we have the data, and we were able to coordinate with NTPC and Government of India, and we could get that mobilization. वो दोनों मेरे को बोल के लेके गया था कि वहाँ पे गांव देखेगी, चलो लेके जाएंगे। 2 दिन रहे, 2 दिन से फिर वो लोग बोला कि शादी कराएंगे ज़बरदस्ती, तो हमने बोला कि शादी नहीं करेंगे, मेरे को घर लेके चलो। फिर वहाँ पुलिस वाली आंटी थी, उसको बोले हमने कि देखो ऐसे बात है कि मेरे को वहाँ लेके जा रहे हैं, हम बोल रहे नहीं जाएंगे, तो उसने उन दोनों को गाली दिया, तो दोनों
वहीं पे मेरे को छोड़ दिया और चले गए। पुलिस वालों के पास थाने फ़ोन किया तो थाने वाले आया और लेके गया काकादे थाने। कानपुर वाला थाना से बोलता है क्या जी आपका बेटी ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको आकर को ले जाइए, और नहीं आएगी तो पागल खाना में दे देंगे, ऐसा बोल रहा है। तो हम वकील के बोले देखो कहाँ कहाँ आप जानते हैं, चलो हमको ले जाइए, वहाँ हम जाएंगे, उसका पैर पकड़ेंगे, जैसे मेरे बच्चे को जैसे यहाँ झारखंड जैसे लाएगा। को हम गए वहाँ तो दरगाह बोलता है जे आपका लड़की है, हाँ मेरा है सर, इतना दूर से हम आए बच्चे के पास, आप लोग मंगाए, लेकिन फिर भी मेरे को बच्चे को नहीं हाथ दिया। और हमको वहाँ से बोलता है जाओ 2 दिन के अंदर में आपको बच्चा हम पहुँचा देंगे। आकर को महीने दिन हो गया तो फिर बच्चा को नहीं पठाए। कानपुर नगर से लेके आए बालगृह से, तो दुमका बालगृह में एक रात रहे थे। कंट्रोल रूम की मदद से 3 महीने के बाद दुमका जिला आए, वहाँ से CWO वाला ने मम्मी पापा को सौंपा, और वो सब सरकार वाला से हमको मदद कर को और मेरे बच्चे को माँ से वहाँ मेरा दोनों से मिला दिया। हम लोग ने यहाँ पे SGRA टाटी सिल्वे में ट्रेनिंग किया था 2019 में। उसके बाद हम लोग को प्लेसमेंट के लिए त्रिपुर भेज दिया गया जनवरी में। वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग लिए, उसके बाद फिर हम लोग वहीं पे काम करने लगे थे। तो हम लोग को वहाँ पे 7 से 7 बजे तक काम कराता था, पूरा 12 घंटा। इसके बीच हम लोग को सबको बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग को बहुत गुस्सा भी आता था सबको कि हम लोग इतना काम क्यों करें, हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है वहाँ पे इतना। फिर हम लोग ने बोला ठीक है हम लोग को घर जाना, हम लोग बात करते हैं। इस चीज़ को लेके हम लोग फैक्ट्री मैनेजर को बार बार बोल रहे थे कि हम लोग को घर जाना है, लेकिन उन लोग ने हम लोग को बात नहीं सुनी थी। रामेश्वर उरांव की मदद से, वित्त मंत्री हैं, उनकी मदद से हम लोग को यहाँ पे कांटेक्ट किया गया। फिर यहाँ से कंट्रोल रूम की मदद से हम लोग को फ़ोन गया। हम लोग सोचे कि किसका फ़ोन आ रहा है, क्योंकि हम लोग को अलाउ नहीं था वहाँ फ़ोन का। फिर इन्होंने हम लोग को फ़ोन किया, बोले क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग बताए कि सर ऐसा सा बात है, लेकिन हम लोग को खट्टा मिलता है खाना और ज़बरदस्ती काम करवाता है इस चीज़ को लेके। तो फिर बोले अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। फिर हम लोग को अक्टूबर में यहाँ पे घर वापस लाया गया। फिर हम लोग सब अपना अपना घर पहुँचे। घर जाके सब जितने मम्मी पापा सबके खुश थे वहाँ पे कि घर आ गई बेटी लोग। Nearly 2,000 migrant workers, especially women, who were working in the textile sector in down south of the country during the time of pandemic, returned home. Proper skill mapping exercise was conducted, and their skills in textile were mapped to the requisite skills that are required by some textile factory owners. And as a result, 2,500 workers got their offer letters and job letters to work in this textile units in and around Ranchi. हम लोग को कंट्रोल रूम से कॉल आया, हम लोग को बोला गया कि आप लोग को यहाँ पे और मांझी कुल्ही में किशोर एक्सपोर्ट में ही काम दिया जाएगा। अब यहीं पे काम करते हैं, लगभग 2 साल हो गए हैं यहाँ पूरा काम किए हुए। अच्छा सैलरी मिलता है और हम लोग झारखंड में ही रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। The last 2 years, very close to 2 years, it has earned its reputation and credibility. The data that we share is respected not only within the state of Jharkhand, but even in the other states. When PDAG worked closely with FIA Foundation to support and enable the state government to take some strong responsive measures to safeguard the welfare of workers, that the learnings of those time helped all of us to come together and design an initiative which is a safe and responsible migration initiative. हमने अभी हाल ही में PDAG, FIA फाउंडेशन, CMID एवं ISB के साथ SMRI कार्यक्रम शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से
मजदूरों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, उसके रोजगार, उसके बेहतर जीवन पर चिंतन करेगा और कैसे माइग्रेशन का एक दंश है, एक जो डर उत्पन्न हुआ है, इसको कम किया जाएगा। To an extent, it's quite a pride moment for us. Many organizations have voluntarily, without any monetary assurance, without any budget, any assurance from whatsoever, they have volunteered to be part of this network and able to help. I think this is exactly where we have seen the humanity of the people coming, trying to help whatever the little or a meager way they can able to do. We have demonstrated through this collaborative, and we are very thankful to many such organizations, individuals, both in the social sector, activists, private sector, including the government officials, who have walked an extra mile to support these kind of people. We believe that as long as the migrants are going out, we would like that they should be in safe condition, in safe custody, so that people go but with safety and government knows who is going where. The Honorable Chief Minister has been consistently saying that this state migrant control room has to continue as long as our people are working out of Jharkhand, and we have to take care of them. Even if people die, we have to bring them back with dignity